कैसे हैं दोस्त? कैसा रहा पिछली बार का प्रश्न उत्तर सेशन? कुछ लोगों के सवाल रह गए हैं तो उनके भी लिए लेते हैं। जब इंटरनेट कैश खत्म हो जाएगा तो ए ऑन आई कैसे यूज करेगा वो? दोस्तों देखिए, आप एक बात को समझिए, हर बात जो आप सुनते हैं सच नहीं होती। कंटेंट, व्यूज के लिए लोग कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा, आप अपने सामान्य ज्ञान के इस्तेमाल करके बताइए, अगर इंटरनेट बंद हो गया तो कल की कैसे अपना वॉर कर पाएगा, कैसे अपने सिस्टम रख पाएगा? कल की का जो वर्किंग है वो कंट्रीज से डील करेगी। आप ये समझो कि ए ओनाए बना तो मनुष्यों ने ये सोचकर ही की। वो बेहतर चीज है भी। पर जैसे जैसे समय गुजरेगा, सारी दुनिया का युद्ध इसी पर होगा। एक ने सवाल पूछा है, सोच कैसे बनती है? चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। हमने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। हमने पहले ही यूट्यूब चैनल में जब एक भी आदमी नहीं कनेक्ट हुआ था, तभी कह दिया था कि हमारी बातें सही लगती हैं, सब्सक्राइब करें, अन्यथा न करें। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। हमने यही कहा, फालतू का ज्ञान अगर देंगे तो उस आदमी को हटाना होगा जो भी अपने आप को कल की समझते हैं, अपने शेष नेश चाचा मामा ताऊ को समझते हैं। प्रगट हो जाए और दूसरे चैनलों पर जाए। जो भी अपशब्द करेंगे, फालतू के तर्क देंगे, सब हटेंगे रिपोर्ट होकर। दोस्तों, कोई 25-30 लोग रिपोर्ट होकर हट गए। सब्सक्राइबर किसके कम हुए? हमारे ही तो कम हुए। व्यूज किसके कम हुए? हमारे ही हुए। अब यह भी सामान्य ज्ञान का विषय है कि अगर यहां का हर कमेंट भी होल्ड होता है और कुछ भी गलत ब्लॉक हो जाता है, तो हम सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने में तो इंटरेस्टेड नहीं है। यूट्यूब चैनल खोलने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। शायद यही होता है, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। मैं तो पहली बार कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हम यहां पर बात करते हैं, बात हम ऐसे करते हैं कि आपका कोई प्रश्न हो, आप पूछ लो। हमारी जो समझ है, हम वो बताएंगे, पर कृपया करके हमें समझाओ मत। यही तो करते हैं। अब हमारा जो एटीट्यूड है, जो लोग हमसे प्रेम पूर्वक कनेक्ट हो चुके हैं, इस चैनल पर आते हैं, उन्हें भी कई बार अहंकारी लग जाता होगा। पर हमारा भी एक पक्ष है। दिन में 17 घंटे मिलते हैं, जिनमें आप कोई काम कर सकते हो। किसी भी आदमी का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वो 17 घंटे सही तरह से इस्तेमाल हो सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप काम ही कीजिए। बैठिए आराम से, सुकून से, हवा और शांति का आनंद लीजिए। जो आपको अच्छा लगता है कीजिए। पर अगर आप किसी से तर्क वितर्क करने बैठ गए, फालतू की बहस, तो उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकलना, दिमाग अलग खराब हो जाएगा। तो इन सारी बातों से बचे। दिमाग की शांति बहुत जरूरी है। अब हमारे साथ कई जगह पर बात यह हो जाती है कि कई बातें हमें अच्छी नहीं लगती, दिमाग खराब कर ही देती हैं। तो भाई एक बात समझो, जो आपके सामने कर्म है वही आपका धर्म है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि आपका बेवजह दिमाग खराब कर रहा है और आप उसे हटा सकते हो, तो हटा दो। अब जितने भी लोग यहां आध्यात्मिक ज्ञान या तर्क वितर्क करने आते हैं, या ये सोचकर आते हैं कि कोई सभा चल रही है, ज्ञान दिखाकर आ जाएं। दोस्तों, मेरे ज्ञान का सोर्स और आपके ज्ञान के सोर्स में अंतर है। आपको ज्ञान मिला है शास्त्रों से, आपको ज्ञान किसी गुरु ने दिया होगा। आपने उसी बुद्धि पर परखा होगा, चल भी गया होगा चार दोस्तों के बीच में। दोस्तों, मुझे जो ज्ञान मिला है ना, वो उससे मिला है जिसने गीता धरती को दी है। और बहुत सी ऐसी अनकही बातें हैं जो गीता में लिखी नहीं गई है, पर निकलती वह सब भी गीता से ही है। दुनिया का हर धर्म, हर संप्रदाय, हर किंतु परंतु, हर एक एक्ट गीता में समा जाएगा। चलिए बताता हूं आपको कितनी अनकही बातें हैं गीता की। दुनिया का हर धर्म गीता के ज्ञान योग से बना है। हर एक। किसी भी धर्म के फाउंडर ने ज्ञान योग के अलावा कोई और योग इस्तेमाल ही नहीं किया, किसी ने भी। अब मैं सब धर्मों का नाम लूंगा एक एक करके, तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। आप खुद झांकिए और देखिए कि जितने भी धर्म हैं संसार में, उन सब के फाउंडर्स, साधु संत, सांसारिक जीवन लेफ्ट कर चुके थे। फिर आप तुलना करो कि ईशा मसीह ज्यादा ग्रेटर हैं, कल की उनका सेवक होगा न। भाई ईशा मसीह ज्ञान योग में एक महान आत्मा थी। किसी की औकात नहीं कि ईश्वर को सूली पर टांग दे। आप कहोगे कि सिखों के 10वें गुरु कल की थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कर्म योग में जी रहे थे। उनका योगदान इस मिट्टी के लिए अतुलनीय है। जो उन्होंने किया इस धरती के लिए, उसकी तुलना नहीं हो सकती। पर कल की होकर जाने का अर्थ है सारी दुनिया में एक नई सिस्टम आ जाना। आपको कहो कि अल्लाह सर्वोपरि है। इस्लाम जो फॉलो करते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो इस्लाम फॉलो करते हैं, आप उन्हें देख लो। दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, वो भी देख लो। बुद्ध ज्ञान योग में जी रही बहुत ही उत्तम आत्मा थी। जितने भी लोग कहते हैं कि
बुद्ध भी नारायण के अवतार थे। आप खुद का विवेक लगाइए और सोचिए, क्या यह संभव है पर जो चारों योग एक साथ जी रहे थे? अब ये लाइन गलत बोली है मैंने। आप सोचो कहां गलती की। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा अहंकार न समझिएगा। मैं बताता हूं इस लाइन में गलत क्या है, सही क्या है। इस धरती पर एक से एक आदमी आए, राजा आए, भक्त आए, योद्धा आए, दानी आए। आप किसी को भी उठा लो। वो कर्म योग भी जी रहे थे, वो ईश्वर की भक्ति भी कर रहे थे, तो भक्ति योग हो गया। वो निष्काम सेवा भी कर रहे थे, जो उनके बस में थी, सेवा योग भी हो गया। और मन से वो सन्यासी भी हो गए। ज्ञान था उन्हें माया का, ज्ञान योग भी हो गया, तो हो गए चारों योग। इसलिए ऊपर वाली लाइन की केवल राम और कृष्ण ही चारों योग जी रहे थे गलत है। अब ये भी समझ लो जो मैं कहना चाहता था और आप नहीं समझ पाए। दोस्तों, राम और कृष्ण का हर योग किसी भी और आदमी के योग से अलग था। राम और कृष्ण के भक्ति योग में उन्हें भक्तों का उद्धार करना था। वो भक्त नहीं थे किसी के। राम और कृष्ण के कर्म योग में उन्हें पूरा युग ही पलट देना था। वो कर्म करते समय इस फेर में नहीं आए कि ईश्वर क्या सोचेगा, उनके ऊपर कोई नहीं था। राम और कृष्ण का हर काम निष्काम था। ऐसा नहीं था कि उनकी कामनाएं मिट गई थीं। बाकी महापुरुषों की तरह उन्हें झांत हो गया था कि एक आत्मा उनके शरीर के थ्रू काम कर रही है, और ज्ञान तो उनमें था ही। उनके चारों योग किसी और आदमी के चारों योगों से अलग थे। ये ज्ञान अर्जुन को कृष्ण ने गीता में नहीं दिया है, एक्चुअली दिया है, पर अलिखित है। शायद अर्जुन ने सवाल न किया हो तो कृष्ण ने शब्दों में ऐसा जवाब भी नहीं दिया। मैं आप लोगों को गलत नहीं ठहरा रहा। कोई भी नॉर्मल इंसान यही करता है। पर बात समझिए, हमें जहां से ज्ञान मिला है अध्यात्म का, दुनिया की समझ का, सिद्धियों का, वो हमें पूजा से नहीं मिला है, गुरुओं से नहीं मिला है। बीच में कोई था नहीं, और हम अर्जुन भी नहीं हैं कि हमारे अंदर इतनी क्यूरोसिटी थी कि हमें सारे रहस्य पता करने थे और हम कृष्ण को ढूंढ रहे थे। पर हां, हमें ज्ञान जिसने दिया है, गीता भी उसी की है। और सच बताएं, बहुत खुश नहीं है हम उसे लेकर। जबरदस्ती दिया गया है हमें। आप क्या बोलोगे? फिर हम क्या बोलेंगे? फिर आप क्या बोलोगे? फिर हम क्या बोलेंगे? हमें पता है, फालतू की बहस में समय और दिमाग बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। आपके पास ज्ञान है, रखिए, काम आएगा। बाकी के जो लोग हैं, जो अपने आप को कल की समझ रहे हैं और जिनके ईगो को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रहा, या जिनका कोई और मसला है। एक मूर्ख कह रहा है मैंने आपका ओनाएपी नोट कर लिया है, उसका कमेंट डिलीट कर दिया तो कह रहा है स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब टेलीग्राम में शेयर करूंगा, स्पैम कर दिया। पर मैसेज अगर वीडियो देख रहा है तो दोस्त उसकी बत्ती बना लो और रख लो, काम आएगी तुम्हारे। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो यहां आए, कनेक्ट हुए, प्यार दिया। मैं बोल रहा हूं उनके लिए जिन्हें उल्टा असर हुआ, और जो परेशान घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो पता तो डिसलाइक ही कर जाते हैं। उनके लिए लिख रहा हूं। तुम ना गरम तवे पर बैठ जाओ, खूब जलो, भुनो, बैगन हो जाओ और उसका भरता बन जाओ। अब सुनो ये चैनल क्यों बना है। पिछली बार जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो सर्वर वगैरह सब बैठ गए थे। काम रखने में मुझे दिक्कत नहीं थी, काम मैनेज कैसे होगा उसमें थी। उसके लिए मुझे कई चीजें मैनेज करनी थी, और मैं हर चीज पर्सनली चेक करना चाहता था। तुम लोग जाकर देखो, पहले वीडियो में और इस वीडियो की आवाज में कितना अंतर है। मैं वॉइस चेक कर रहा था एओनाई की। आज तुम्हें ये जो नजर आ रहे हैं ना ग्राफिक्स, वो भी बिजनेस के लिए चेक कर रहे हैं। और सुनो, अध्यात्म मेरी फील्ड नहीं है, गुरु या संत नहीं हूं मैं। मूर्खों, जब मैं इस फील्ड में भी टप्पर टप्पर कर लेता हूं तो तुम्हें अंदाजा है मैं अपनी फील्ड का कैसा प्लेयर हूंगा। 1 हफ्ता लगेगा मुझे सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ करने में, काम रखना है मुझे बस। पर मेन रखूंगा ही नहीं यहां से। मुझे पता है ना, तुम जैसे नाकारा घर से फालतू बैठे ही इसलिए हो कि कोई कुछ करे और तुम उसे गिराने की कोशिश करो, कह पाओ कि भगवान का नाम इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहा हूं। तुम जैसों की वजह से ही मैं यहां कुछ भी नहीं ओपन करूंगा।